नमस्कार दोस्तों, काफ़ी कमेंट्स ऐसे आते हैं कि सर हमने सुना है ठेकेदारों में काफ़ी दोष होते हैं। मित्रों, दोस्तों, क्या बताऊं, संसार में मेरी समझ में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसमें दोष नहीं हो। पूर्ण ब्रह्म तो केवल परमात्मा, जिसको अपन गॉड कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, वही हो सकते हैं। मानव में दोष आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और दोष क्यों आ जाते हैं उसके भी कई कारण होते हैं। हमारे पिताजी कहा करते थे कि संगत सार अनेक फल, यानी आप जैसी संगत रखेंगे वैसे दोष आप में आ जाते हैं। मगर मैं कहना चाहूँगा, यदि आप सफल ठेकेदार बनना चाहते हैं, यदि आप गुड कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं, यदि आप गुड बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, या यूं कह सकते हैं आप गुड पर्सन बनना चाहते हैं, गुड मैन बनना चाहते हैं, रियल पर्सन बनना चाहते हैं, सच्चे आदमी बनना चाहते हैं, या अच्छे आदमी बनना चाहते हैं, तो ये 5 दोष आप में नहीं होने चाहिए। ये 5 अवगुण आप में कतई नहीं होनी चाहिए। एक सफल ठेकेदार के तो ये आसपास भी नहीं फटकने चाहिए। यदि कोई सफल ठेकेदार है और उसमें ये 5 दोष जो मैं इसी वीडियो में आगे बताने जा रहा हूं, वो यदि उस ठेकेदार में आ जाते हैं तो वो अर्श से फर्श तक आ जाता है। ये मेरे जीवन के अनुभव हैं जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। पहला अवगुण, फर्स्ट, जो एक सफल ठेकेदार में कतई नहीं होना चाहिए, वो है शराब। जी हाँ दोस्तों, ये इतनी बुरी लत है कि जिस ठेकेदार को लग गई वो जीवन भर नहीं छोड़ता है। क्यों नहीं छोड़ता है? उसका कारण है कि ठेकेदार दिन भर मेहनत करता है, सुबह से शाम तक मेहनत करता है, और उसको शाम को ऐसे दोस्तों की संगत मिल जाती है जो शराब का सेवन करते हैं, और जेब में पैसा होता है, होटलों में रहना पड़ता है उनको अपने बिजनेस के हिसाब से। तो ऐसी स्थिति में वो अकेलेपन का फायदा उठा करके शराब का सेवन करने लग जाते हैं। और जिन ठेकेदारों ने किसी रूम पार्टनर या किसी साथी ठेकेदार के साथ में रहना शुरू कर दिया, नाइट में उनके साथ रहना शुरू कर दिया, वो 99% ठेकेदार तो नहीं कह सकता, मगर 90% ठेकेदार इस ऐब का शिकार हो जाते हैं। और दोस्तों, शराब एक ऐसा नशा है जो जिस आदमी के एक बार लग गया उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सारे घर वाले परेशान हो जाते हैं, बीवी बच्चे तक परेशान हो जाते हैं, और माँ बाप की तो यह हालत हो जाती है कि वो जिंदे हैं तो क्यों हैं, और मरते हैं तो क्यों मरें, किस कारण से मरें, क्योंकि कारण बेटे का है और गलती बेटे की है, और मरना बाप को पड़ता है। इसलिए मैं कहूँगा, यदि आप सफल ठेकेदार बनना चाहते हैं तो शराब का नशा कतई मत कीजिए। नशे करने हैं आपको तो मैं बताता हूँ, वो नशे कीजिए। आपको अपना नशा होना चाहिए, अपना वर्क का नशा होना चाहिए कि मैं जो क्वालिटी दे रहा हूँ मार्केट में वो क्वालिटी अद्वितीय है। इस चीज का नशा होना चाहिए आपको इस चीज का नशा होना चाहिए कि मेरे पिताजी की मैं औलाद हूं और उनके कैडर से नीची कोई बात नहीं कर लूं। ये नशा आपको 24 आवर्स रहना चाहिए। इसके साथ साथ आपको एक नशा और होना चाहिए। ये नशा होना चाहिए कि मेरी औलाद, जिसको मैं पालूंगा, पोसूंगा, बड़ा करूंगा, वो मेरे पिताजी ने जैसे मेरे को पाला पोसा था उससे भी बढ़िया पालने की मैं कोशिश करूंगा। इसके साथ साथ आपको एक नशा और होना चाहिए कि मैं जहां भी खड़ा होऊंगा वहां मेरे आसपास के परिवेश को मैं यथाशक्ति सुधारने की कोशिश करूंगा। ये नशा आप में होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको ये नशा भी होना चाहिए कि मेरे आसपास आजू बाजू में जो भी कोई गरीब होगा उसको मैं दान नहीं करूंगा, मगर दान के साथ कमा के खाना सिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, एक दिन का अन्न का दान किसी की पेट की पूर्ति कर सकता है। 100 रुपए दिए गए आपको आपके
दिए गए 100 रुपये किसी का एक दिन का गुजारा कर सकते हैं। मगर आपने यदि किसी को कमा के खाना सिखा दिया, हाउ टू लर्न एंड अर्न, हाउ टू अर्न विदाउट मनी, यदि ये बातें आपने किसी को सिखा दी तो आप उसके लिए बहुत बड़े दाता हो गए। और ये सिखाने के लिए मैं इस चैनल पे आता हूं। मुझे कोई जरूरत नहीं है आर्थिक रूप से चैनल से कमाने की। मैं बाय गॉड कह रहा हूं आपको, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बिजनेस सिखाने के लिए, ठेकेदारी कैसे की जाती है, ठेकेदारी करने के लिए क्या क्या संसाधन चाहिए, ठेकेदार में क्या क्या ऐब होते हैं, क्या क्या ठेकेदार में ऐब नहीं होने चाहिए, और ठेकेदार में क्या क्या गुण होने चाहिए, ये मेरे जीवन में जो मैंने देखा है, भोगा है, पाया है और लोगों को तकलीफ पाते हुए देखा है, उन सारी बातों का समावेश मैं वीडियो में लेके आना चाहता हूं और इसीलिए मैं चैनल पे आता हूं। दूसरी बात, सबाब। इस विषय में मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि मेरे ज्यादातर व्यूअर्स 15 से 60 साल तक की उम्र के हैं और आप समझ सकते हैं मेरा मंतव्य। ये अवगुण ठेकेदार के आसपास ही नहीं पटकना चाहिए। बर्बाद हो जाते हैं ठेकेदार इस चक्कर में। इसलिए यदि आप ठेकेदारी कर रहे हैं तो भी आप में ये ऐब नहीं आना चाहिए। ठेकेदारी शुरू करना चाहते हैं तो 3 तलाक निकाल दीजिए इस मामले में, और कभी भी ये दुर्गुण आप में नहीं आना चाहिए। अगला जो दोष है वो दोष ठेकेदार में, ज्यादातर ठेकेदारों में आ जाता है, और वो दोष है सीनाजोरी, ताकत दिखाने का। मैं बहुत बड़ा ठेकेदार हो गया हूं, मेरे बहुत बड़े बड़े राजनीति के लोगों से संबंध हैं, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं समझता। ये ऐसी घटिया बातें, उल जलूल की बातें जिनका कोई मतलब नहीं है। अरे आप बड़े नहीं हुए हो, आपकी मेहनत बड़ी हुई है, और इस मेहनत के साथ में यदि आप में ये अहंकार आ गया तो समझ लीजिए आप नष्ट हो जाओगे। और ठेकेदार तो कुछ नहीं होता है, वैसे अपने आप में ठेकेदार बहुत कुछ होता है, मगर सब कुछ पराये भरोसे होता है, लोगों के हाथ में होता है, ठेकेदार के हाथ में कुछ नहीं होती। एमबी भरने वाला जेईएन होता है, जूनियर इंजीनियर, उसको चेक करने वाला, अटेस्टेड करने वाला एक असिस्टेंट इंजीनियर होता है, सहायक अभियंता, उस बिल को पास करने वाला एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है, अधिशासी अभियंता, और आपको वर्क ऑर्डर देने वाला कोई चीफ इंजीनियर हो सकता है, कोई एडिशनल चीफ इंजीनियर हो सकता है, कोई सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हो सकता है, कोई एक्शन हो सकता है। उन सब लोगों के हाथ में आपकी चाबी है, और जो ही आप में अहंकार रूपी ये घमंड आ जाएगा, सीनाजोरी दिखाने लग जाएंगे, सर मैं आपको समझ लूंगा, सर मैं आपको देख लूंगा। अरे क्या देख लोगे आप? सर के पास में जो वो एमबी है, उस एमबी में या जिस फाइल में आपको ऑर्डर दिया गया है उसमें एक रिमार्क लग जाएगा, आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। इसलिए मैं कहूंगा कभी भी ये सीनाजोरी का, जबरदस्ती करने का आप में ऐब नहीं आना चाहिए। सर आपको ये बिल ऐसे बनाना ही होगा, सर आपको ये काम ऐसे करना ही होगा। ये सारी बातें रिक्वेस्ट से सब कुछ हो सकता है, निवेदन से सब कुछ हो सकता है। परमात्मा के आगे भी आप करबद्ध निवेदन करते हैं, आपकी बात जरूर सुनी जाती है। हाँ, देर हो सकती है, लेट हो सकती है, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन लग सकते हैं। वैसे ही अधिकारी के सामने आप यदि नतमस्तक होकर जाएंगे, रिक्वेस्टली आप कोई रिक्वेस्ट करेंगे, रीजनेबल आपकी रिक्वेस्ट होगी, गवर्नमेंट को कोई लॉस नहीं हो रहा होगा, वो अधिकारी जरूर आपकी बात को, आपकी भावनाओं को, आपकी परिस्थिति को, आपकी साइट की सिचुएशन को देखते हुए आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेगा। मगर यदि आप सीनाजोरी करेंगे, कुछ नहीं होगा, नथिंग एल्स। इसलिए मैं कहूंगा ये दोष भी एक सफल ठेकेदार में नहीं आना चाहिए।
इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप और बहुत सी गलतियां करते हैं, उनके साथ साथ आप अपने आहार और व्यवहार में कोई गलतियां करते हैं। देखिए सज्जनों, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करयामि न करयामि न करयामि। जो मित्र नहीं समझ पाए हैं उनको मैं थोड़ा क्लियर करके बता देता हूं कि यद्यपि शुद्ध है मगर लोक विरुद्ध है, ऐसा आहार ऐसा व्यवहार मत कीजिए मत कीजिए मत कीजिए। 3 बार मत कहा गया है, नहीं करिए नहीं करिए नहीं करिए। आप मेरी बात समझ गए होंगे। आप यदि नॉन वेजिटेरियन हैं तो ये काम अपने घर पर कीजिए, साइट पे अन्य दोस्तों के साथ अन्य ठेकेदारों के साथ यदि आप ऐसा आहार करते हैं तो वो आपसे नफरत करने लग जाएंगे। इसलिए सादा जीवन उच्च विचार को अच्छा मानते हुए आप अपने आहार और व्यवहार दोनों में सामंजस्य करके चलिए। यदि एक सफल ठेकेदार आपको बनना है तो, और यदि आपको सफल ठेकेदार नहीं बनना है तो ये सारे ऐप आप कर सकते हैं। अगला पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूं, वीडियो को स्किप मत कीजिए, छोड़िए मत, 2 मिनट का टाइम और लूंगा। सॉरी, बूढ़ा आदमी हूं, जोश आ जाता है आप सबके साथ में, इसलिए जोर से बोलता हूं, और जोर से बोलते ही हार्ट पेशेंट हूं। ये कहता है रुक बुड्ढे रुक जा, क्यों चिल्लाता है। अगली बात जो कहना चाहता हूं, माफ करना थोड़ा ज्यादा बोल गया। देर रात तक सोने की, सॉरी देर रात को सोने की और देर तक उठने की, सुबह देर तक उठने की, ठेकेदारों में ये बहुत बड़ा अवगुण आ जाता है। परिस्थितियां ऐसी होती हैं ठेकेदार की कि उनको देर रात तक सोना होता है। काफ़ी काम ऐसे होते हैं जो दिन भर में नहीं किए जा सकते, वो आप रात को लेट आवर्स तक बैठकर करते हैं। मैं मानता हूँ आपकी बात को, मगर उन्हें जल्दी से जल्दी निपटा करके अर्लीस्ट 11 बजे तक तो आपको सो जाना चाहिए। जब 11 बजे आप सोने की कोशिश करेंगे तो सोते सोते आपको 12 बज जाएंगे। मेरा मतलब 12 बजने का वो नहीं है जो कई बार बोला जाता है मजाक में। तो अब 12 बजे आप सोएंगे तो 6 घंटे की नींद एक अच्छे ठेकेदार को पर्याप्त होती है। 6 बजे उठने की कोशिश कीजिए। सर्दियों में आप 7 बजे तक, 6:30 बजे तक उठ सकते हैं। मेरे हिसाब से बता रहा हूँ मैं, कोई शास्त्रोक्त बातें नहीं है, ये प्रैक्टिकल जो जीवन में मैंने देखा है, भोगा है, पाया है, किया है, वो बता रहा हूँ। तो 6:30 से 7 के आसपास आप उठ जाइए और अपने दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के 8 बजे एनी हाउ आप ऑफिस, अपनी साइट या अपने काम पे लग जाइए। ये एक अच्छे ठेकेदार की निशानियां हैं, सफल ठेकेदार की निशानियां हैं। और यदि आप 10 बजे ठेकेदार जी उठ रहे हैं, 11 बजे तक अपने दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होते हैं, 12 बजे तक खाना खा करके 1 बजे तक ऑफिस पहुंचते हैं और 1 बजे तक ऑफिस में गए तो अफसर हैं वो साइट पे चले जाते हैं। अब क्या करेंगे? आज कहाँ से आ रहे हो ठेकेदार जी? अरे यार ऑफिस गया था मगर अधिकारी तो साइट पे चले गए, तो अधिकारी आपका इंतजार थोड़ी करेंगे। ये ऐसी बातें मैंने बहुत से ठेकेदारों के साथ देखी है, तो ये गलती भी आप नहीं करें। सफल ठेकेदार बनने के लिए ये 5 दोष आप में कतई नहीं होने चाहिए। आशा है मैं आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। यदि कहीं और भी दोष आप में होता है या ठेकेदार में होता है और आपकी नज़र में है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर बताइएगा। मैं भी आप लोगों से अपडेट होता रहता हूँ। आप में से काफ़ी इंजीनियर्स ऐसे हैं जो मेरे से जुड़ रहे हैं, वो मुझे अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया बातें बताते हैं जो मुझे अपडेट होने के लिए बहुत ज़रूरी थी। आप भी कोई ऐसा कमेंट हो तो ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आगे आने वाले वीडियोज़ बहुत काम के होंगे। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।